हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हमारा समास टॉपिक चल रहा है। चौथा समास है हमारा द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। देखो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, देखो इसको ध्यान रखना है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है तथा समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास को तत्पुरुष समास का भेद भी माना जाता है। इस समास को तत्पुरुष समास का भेद भी माना जाता है। देखो, जैसे त्रिलोक, देखो इसमें पहले ही आ गया था समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हमारा क्या है? त्रिलोक, यानी कि तीनों लोकों का समूह। क्या हो गया हमारा? द्विगु समास। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, पक्ष दिए 2 पक्षों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। ये विग्रह हो रहा है। त्रिदेव, ये त्रि आ गया इसमें, त्रिदेव। इधर क्या है? 3 देवों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। नवदुर्गा 9 दुर्गाओं का समूह। सतसई 700 या छंदों या मंत्रों का सप्तशती यानी कि समूह। अब देखो उसके बाद इसमें तो हमारा संख्यावाचक ध्यान रखना है। द्विगु समास में तो अब आता है हमारा बहुब्री समास। 5वां समास है हमारा क्या? बहुब्री समास। अब इसकी देख लेते हैं हम परिभाषा। जिस समास के दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, अपितु यानी कि जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, अपितु लक्षणों के अनुसार किसी तीसरे पद की, ये ध्यान रखना है, अनुसार किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, वहां बहुब्री समास होता है। देखो, यथा यानी कि जैसे उदाहरण देख लेते हैं। सूल पानी, सूल है पानी, पानी वानी हाथ होता है, सूल है पानी हाथ में, जिसके वह क्या है? शिव। क्या है? शिव भगवान। चतुरानन, 4 है आनंद, जिसकी वह क्या है? ब्रह्मा। इसमें देखो चतुरानन, 4 है आनंद, जिसके वह ब्रह्मा, यानी कि तीसरे का लक्षण पता हो रहा है ना। दोनों पद प्रधान है, तीसरे का लक्षण पता हो रहा है, यानी कि ब्रह्मा। तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्री। दशानन, 10 है आनंद, जिसके वह क्या है? रावण। रावण के कितने सिर हैं? 10 हैं। 10 है आनंद, जिसके वह रावण। रावण का बोध करा रहा है, तो कौन सा समास है इसमें? बहुब्री समास है। ऐसे पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसका वह क्या है? विष्णु भगवान। हिमालय, देखो पीताम्बर, ये पीताम्बर अपने उसमें भी आया था, क्रमधार्य में, उपमान उपमेय में आया था विशेषण। और यहाँ हमारा क्या है? बहुब्री समास है। पीत अंबर, जिसका यानी कि विष्णु भगवान। हिमालय, हिम का आल्य है, जो वह पर्वत विशेष, पर्वत के विशेष के लिए आया। महाशय, महान है आशय, जिसका वह व्यक्ति। निशाचर, निशा में विचरण करता है, जो वह राक्षस है, यानी कि रात में जो विचरण करता है, घूमता है, वो क्या है? राक्षस है। ऐसे ही और देख लो उदाहरण। रत्नाकर, रत्नों का आकार, खान या भंडार है, जो वह क्या है? समुंदर, समुद्र में ही है रत्न। धनुष पाणी, धनुष है पाणी, यानी कि धनुष जिसके हाथ में, जिसके है वह क्या है? राम। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका नीलकंठ, इसका हम विग्रह करें, नीला है कंठ, जिनका वो क्या है? शिवजी भगवान, शिव है। वीणा पाणी, वीणा है पानी में, यानी कि वीणा जिसके हाथ में वह क्या है? सरस्वती माँ है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर, जिसके यानी कि सिर पर चंद्रमा है, जिसके शिखर पर वो क्या है? शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका यानी कि जिसका पेट लंबा है, वह क्या है? गणेश भगवान। तो ऐसे तीसरे की विशेषता, लक्षणों से तीसरे की कल्पना करनी पड़ती है, वहां क्या होता है? बहुब्री समास। आज हमारा द्विगु समास हो गया, जिसमें हमें संख्यावाची ध्यान रखना है, और बहुब्री समास में जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरे का लक्षण पता पड़ता है कल्पना से, तो वो क्या होता है? बहुब्री समास। अब अपना लास्ट है द्वंद्व समास। छठा समास दे रखा अपने द्वंद्व समास, ये पढ़ेंगे हम लास्ट। द्वंद्व समास देखो,
द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा। द्वंद्व का क्या अर्थ है? जोड़ा। जहां दो पदों के बीच और, देखो ध्यान रखना, जहां दो पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है और दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान बहुब्रीहि में भी होते हैं, लेकिन दोनों बहुब्रीहि समास होता है, उन दोनों पदों में कोई सो की भी प्रधान नहीं होता है। और इसमें द्वंद्व समास है, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे देखो उदाहरण देखो, जैसे अन्न जल, अन्न और जल, माता पिता दोनों पद प्रधान है तो माता और पिता। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। सीता राम, सीता और राम। जल थल, जल और थल। हार जीत, हार तथा जीत। शत्रु मित्र, शत्रु तथा मित्र। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भला बुरा, भला और बुरा। हानि लाभ, हानि और लाभ। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। वर वधु, वर और वधु। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। वेद पुराण, वेद और पुराण। इसमें और का लोप होता है तो ये आ रहा है अपना, ये अपना हो गया द्वंद्व समास। ओके स्टूडेंट।